आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल बात करते हैं 20 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 20 सितंबर का आदेश है किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल एक नज़र डाल लेते हैं मौसमी सिस्टम पर। तो आप देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ है। और ये कह सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है ये धीरे धीरे करके इंटेंसिफाई होकर और डीप डिप्रेशन तक जाने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और हो सकता है साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बनने की संभावना बन सकती है। हालांकि साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है और इसका जो ट्रैक होने की संभावना बन सकती है वो पूर्वी भारत और मध्य भारत की तरफ फिर से वर्षा में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के साथ साथ जो अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है ये भी इंटेंसिफाई होकर डीप डिप्रेशन तक जाने की संभावना इसकी भी अधिक रहेगी। तो कह सकते हैं यागी जो साइक्लोन यागी जो बंगाल की खाड़ी में एंटर किया था यागी जितना स्ट्रांग था उतना ही स्ट्रांग ये सिस्टम होने की संभावना नजर आ रही है। और इसकी वजह से मध्य भारत और पूर्वी भारत में कह सकते हैं वर्षा में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो कह सकते हैं यागी 2 बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल बात करते हैं 20 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 20 सितंबर का देख सकते हैं देश भर में किस तरीके से बारिश होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके और यहाँ पर देखेंगे तो उड़ीसा के दक्षिणी इलाके और यहाँ पर देखेंगे तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम के आसपास की बात करें तो इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एकाधों का स्थान पर कह सकते हैं 30 से 35 या 40 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके अलावा बात करें उड़ीसा के मध्य और उत्तरी भाव की तो इन इलाकों में कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे हल्की फुल्की बूंदा मान सकते हैं। अधिकतर जगहों पे 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादों का स्थान पर 10 से 12 या 15 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके साथ साथ देखें तो छत्तीसगढ़ के भी मध्य इलाके और उत्तरी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदा मान सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर कह सकते हैं 5 से 7 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत यहाँ पर पूर्वी भारत के साथ साथ यहाँ पर गुजरात के साथ साथ यहाँ पर देखें तो मुंबई महाराष्ट्र कोंकण गोवा विदर्भ मराठवाड़ा केरल कर्नाटक तमिलनाडु रायलसीमा कराईकल और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना आज नजर आ रही है। लेकिन कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाके में खंड वर्षा के रूप में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कह सकते हैं गुवाहाटी असम के साथ साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल के आसपास की बात करते हैं इन इलाकों में कह सकते हैं खंड वर्षा के रूप में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पर 5 से 7 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है। कादों का स्थान पर 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में देखेंगे तो नासिक और मुंबई के आसपास की बात करते हैं यहाँ पर बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना मुंबई और नासिक में भी नहीं रहेगी। कह सकते हैं दक्षिण भारत के भी अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर रही है। और यहाँ पर कल कह सकते हैं 21 सितंबर के आसपास से कल से 21 सितंबर से यहाँ पर वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर है। दक्षिण भारत के और अधिक इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होगी और यहाँ पर अंडमान निकोबार समूह में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अंडमान निकोबार समूह की बात करें तो यहाँ पर मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पर कह सकते हैं यहाँ पर 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कदवा स्थान पर 30 से 35 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पर 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कदवा स्थान पर 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 21 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 21 सितंबर का आदेश है किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर देखो तो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा। एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में बना रहेगा। मानसून की ट्रफ की बात करें तो यहाँ पर जैसलमेर के साथ साथ इंदौर के साथ साथ विशाखापट्टनम के आसपास से होते हुए बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर सिस्टम तक बना हुआ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर एक सिस्टम और उभरता हुआ नजर आ रहा है बंगाल की खाड़ी में। तो इन तीनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इन तीनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिण भारत में मुंबई महाराष्ट्र के साथ साथ कोंकण गोवा विदर्भ मराठवाड़ा के साथ साथ गोवा के साथ साथ तेलंगाना आंध्र प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिणी
छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा के क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कर सकते हैं अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिलीमीटर तक बरस सकती है। कादों का स्थान पे कर सकते हैं 20 से 25 मिलीमीटर या 35 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान का में भी मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और यहाँ पर उत्तर भारत मध्य भारत में मौसम ड्राई रहेगा। पूर्वी भारत की बात करें, पूर्वी भारत में भी मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में कहीं कहीं पे छोटी छोटी जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 22 सितंबर के मौसम पूर्वानुमान की, तो 22 सितंबर का देख सकते हैं यहाँ पर एक वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आएगा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में। और साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो अरब सागर में बना हुआ था धीरे धीरे करके इंटेंसिफाई होकर यहाँ पर यह भी लो प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। तो इसके कारण देखेंगे तो पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो आने वाले का समूह के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 23 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 23 सितंबर का दस किस तरीके से मौसम रहेगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। एक लो प्रेशर सिस्टम और अरब सागर में, दोनों सिस्टम को देखेंगे तो मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 24 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 24 सितंबर को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा, तो 24 सितंबर को देख सकते हैं यहाँ पर डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। एक डिप्रेशन अरब सागर में, तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों तक वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 25 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 25 सितंबर का देख सकते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि कह सकते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म से एक कैटेगरी नीचे रहने की संभावना नजर आ रही है। फिर भी यहाँ पर वाइंड स्पीड 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो कह सकते हैं यहाँ पर अरब सागर में भी डीप डिप्रेशन बना रहेगा। हालांकि अरब सागर में भी कह सकते हैं साइक्लोनिक से एक या दो स्टेप नीचे रहने की संभावना, इसकी इंटेंसिटी में रहने की संभावना नहीं है। यहाँ पर भी इस सिस्टम की वजह से यहाँ पर भी वाइंड स्पीड 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप हवा चलने की संभावना बनती हुई नजर कह सकते हैं। एक साथ अरब सागर और बंगाली खाड़ी में दो मजबूत सिस्टम के कारण भारत के अधिकतर भागों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं उत्तर भारत में भी मध्यम हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। सिर्फ यहाँ पर कह सकते हैं राजस्थान के सिर्फ पूर्वी इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। मध्य और पश्चिमी इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। अंडमान का लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकते हैं। बात करते हैं 26 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 26 सितंबर को देख सकते हैं यहाँ पर डीप डिप्रेशन यहाँ पर कह सकते हैं बांग्लादेश के आसपास रहेगा। और एक डीप डिप्रेशन यहाँ पर देखेंगे तो मुंबई और नासिक के आसपास रहने की संभावना है। इसके प्रभाव से देखें तो नासिक के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ यहाँ पर देखें तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा हो सकती है और दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मध्य भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बात करते हैं 27 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 27 सितंबर को देख सकते हैं यहाँ पर सेम कंडीशन रहने की संभावना है। यहाँ पर देखेंगे तो मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बात करते हैं 28 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 28 सितंबर को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 28 सितंबर को देख सकते हैं पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा हो सकती है। मध्य भारत और दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 29 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 29 सितंबर को देख सकते हैं सिस्टम था वो कमजोर हो जाएगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कर सकते हैं बंगाली खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में सिस्टम के से देखेंगे तो दक्षिण भारत और पूरी तटीय और उत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 30 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 30 सितंबर को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 30 सितंबर को देख सकते हैं दक्षिण भारत और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 1 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 1 अक्टूबर को देख सकते हैं यहाँ पर 1 अक्टूबर को देख सकते हैं यहाँ पर दक्षिण भारत के जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 2 अक्टूबर को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 2 अक्टूबर को भी आप देख सकते हैं दक्षिण भारत के साथ साथ पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। बात करते हैं
3 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के 3 अक्टूबर को भी आ जा सकता है किस तरीके से मौसम रहेगा। 3 अक्टूबर को यहाँ देख सकते हो गुजरात के साथ साथ यहाँ पर दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र में पश्चिमी घाट पे मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, राज्य में कराकल में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी भारत और यहाँ पर पूर्वी भारत के पूर्वी तटीय रीजन और उत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान के देशों लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं 4 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो यहाँ पर देखेंगे तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में मौसम रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर से बंगाल की खाड़ी में बनते जा सकते हैं। यहाँ पर आपको देखेंगे तो पूर्वी भारत और दक्षिण भारत और पूर्वी में तेज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।